नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। एक ऐसा पवित्र दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जब गंगा धरती पर अवतरित हुई, जब भीष्म पितामह ने उत्तरायण में देह त्याग की और जब पूरे भारत में नई फसल, तिल गुड़ और पतंगों की खुशियां भरी हवा बहती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। मकर संक्रांति क्या है? हर साल 14 या 15 जनवरी को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। यही घटना मकर संक्रांति कहलाती है। इस दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है, यानी सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है। उत्तरायण को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह नए आरंभ, उजाले और सकारात्मकता का प्रतीक है। भीष्म पितामह की कथा नरेषण। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने के बाद वे शरशैया पर पड़े रहे। वह चाहते तो किसी भी दिन देह त्याग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया उत्तरायण का, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में देह छोड़ने से आत्मा को तेजी से मोक्ष मिलता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही भीष्म पितामह ने शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि मकर संक्रांति को अत्यंत पवित्र माना जाता है। गंगा अवतरण की कथा। नरेशन कहा जाता है कि भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा इसी दिन धरती पर उतरी थी। इसीलिए मकर संक्रांति को गंगावतरण दिवस भी कहा जाता है। आज भी इस दिन किया गया गंगा स्नान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। सूर्य शनि की कथा। एक और कथा कहती है कि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच दूरी थी, लेकिन जब सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो पिता पुत्र के बीच समझ, सद्भाव और शांति की ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए यह दिन वैमनस्य दूर करने और नए रिश्तों की शुरुआत का भी प्रतीक है। परंपराएं और तिल गुड़ नरेशन। इस दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में लोग कहते हैं, तिल गुल गया, गोड गोड बोला, क्योंकि तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ मन को मिठास देता है। देश भर में इस दिन तिल गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, पोंगल, गजक, रेवड़ी विशेष रूप से खाए जाते हैं। पतंग उड़ाने का वैज्ञानिक कारण। नरेशन, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है। पिछले जमाने में माना जाता था कि लोग धूप में ज्यादा समय बिताएं ताकि शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिले। इसलिए पतंगोत्सव सिर्फ मजा नहीं, बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने का एक सुंदर वैज्ञानिक तरीका भी है। मकर संक्रांति का संदेश। मकर संक्रांति हमें एक सरल सुंदर संदेश देती है। मन से कटुता मिटाए, गुस्सा, ईर्ष्या और अंधकार छोड़ें, प्रकाश की ओर बढ़ें, मीठा बोलें और नए संकल्प लें। जैसे सूर्य उत्तरायण में आगे बढ़ता है, वैसे ही जीवन भी उजाले की ओर आगे बढ़ना चाहिए।